अर्जुन और उनका गांडीव। ये नाम सुनते ही एक महान योद्धा और उसके दिव्य शस्त्र की तस्वीर हम सब के सामने आ जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक योद्धा और उसके हथियार की नहीं है। ये तो उस दिव्य शक्ति, कर्तव्य और धर्म की गाथा है जिसने एक पूरे युग का, कह सकते हैं, भविष्य ही लिख दिया। तो चलिए आज इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, क्या वाकई एक धनुष में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें गांडीव की कहानी तक ले जाता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैसे ये धनुष महाभारत के युद्ध की पहचान बन गया। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं खुद गांडीव से। देखिए, ये कोई आम धनुष नहीं था, मतलब सिर्फ लकड़ी और तार से बना एक हथियार नहीं। ये तो अपने आप में एक कॉस्मिक फोर्स, एक ब्रह्मांडीय शक्ति थी। कहा जाता है कि इसे खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बनाया था, और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इसकी डोरी खींची जाती थी ना, तो आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। अब जाहिर है, इतने शक्तिशाली धनुष को कौन नहीं पाना चाहेगा। कई देवताओं, यहाँ तक कि असुरों ने भी इसे हासिल करने की कोशिश की, पर कोई भी इसे लंबे समय तक रख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि गांडीव को सिर्फ ताकत नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था एक ऐसा योद्धा जिसका दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से धर्म और समर्पण को समर्पित हों। गांडीव की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प रही है। ब्रह्मा जी से ये मिला इंद्र को, जो युद्ध के देवता हैं, फिर इंद्र से ये गया वरुण देव यानी जल के देवता के पास, और फिर उनसे अग्नि देव तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो ये दिव्य शस्त्र एक हाथ से दूसरे हाथ में अपने असली मालिक की तलाश कर रहा हो, और वो मालिक थे अर्जुन। तो सवाल ये उठता है कि अर्जुन में आखिर ऐसा क्या था, ऐसी क्या खासियत थी उनमें कि ये दिव्य धनुष आखिर में उन्हीं के पास आया। चलिए इसी को समझते हैं। अर्जुन की पहचान सिर्फ ये नहीं थी कि वो एक पांडव राजकुमार थे या गुरु द्रोण के सबसे प्यारे शिष्य, नहीं, वो इससे कहीं बढ़कर थे। वो देवराज इंद्र के अंश थे। पर उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी ना, वो थी उनकी फोकस करने की कमाल की क्षमता और अपने लक्ष्य के लिए उनका अटूट समर्पण। वो चिड़िया की आंख वाली कहानी तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है। जब गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो किसी को पेड़ दिखा, किसी को चिड़िया, पर सिर्फ अर्जुन थे जिन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बस यही वो फोकस था, यही वो एकाग्रता थी जिसने देवताओं का ध्यान भी उनकी ओर खींच लिया। और फिर वो पल आया जब अर्जुन और गांडीव एक हुए। किस्सा कुछ यूं है कि अग्निदेव को खांडव वन जलाना था, पर उसकी रक्षा कर रहे थे खुद देवराज इंद्र। ये तो एक तरह से नामुमकिन काम था। इस काम के लिए अग्निदेव को कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा चाहिए था, और उनकी नजर पड़ी अर्जुन पर। बस इसी महान काम को पूरा करने के लिए अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव सौंप दिया। और बस यहीं से शुरू हुई अर्जुन और गांडीव की वो लेजेंडरी पार्टनरशिप, एक ऐसी जोड़ी जिसने हर युद्ध में एक नया इतिहास रचा, एक नई मिसाल कायम की। अब अर्जुन और गांडीव की जोड़ी को कोई रोक नहीं सकता था। सोचिए, खांडव वन में उन्होंने अपने ही पिता इंद्र को पराजित कर दिया, फिर द्रौपदी के स्वयंवर में घूमती हुई मछली की आंख भेद कर उसे जीता, और विराट युद्ध का तो क्या ही कहना। अकेले दम पर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों से सजी पूरी कुरुसेना को हरा दिया। ये वाकई हैरान करने वाला था। मगर सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अपने ही मन के युद्ध में उलझकर रह गया। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने सामने देखा और उनके होश उड़ गए। सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने दादा भीष्म थे, उनके गुरु द्रोण थे, उनके भाई खड़े थे। जिस योद्धा ने कभी देवताओं के सामने हार नहीं मानी, वो अपनों को देखकर पूरी तरह से टूट गया। उसी पल, उसी तकलीफ में उन्होंने अपना वो विश्व विजयी गांडीव जमीन पर रख दिया और अपने सारथी, अपने मित्र कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये तो सब मेरे अपने हैं। ये किसी भी योद्धा के जीवन का शायद सबसे मुश्किल पल था।
और ठीक इसी पल में कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जिसे आज दुनिया गीता के नाम से जानती है। उन्होंने समझाया कि धर्म का असली मतलब है अपने कर्तव्य को पूरा करना, चाहे उसके लिए कितने ही मुश्किल फैसले क्यों ना लेने पड़ें। इस ज्ञान ने अर्जुन के अंदर एक नई चेतना जगाई और उन्हें अपना गांडीव फिर से उठाने की हिम्मत दी। युद्ध हुआ, पांडवों की जीत भी हुई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अर्जुन के लिए असली सबक तो अब शुरू होने वाला था। शक्ति का असली मतलब क्या होता है, ये समझना अभी बाकी था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जल के देवता वरुण देव फिर से प्रकट हुए, अपना गांडीव वापस लेने के लिए। अर्जुन ने भारी मन से वो धनुष उन्हें लौटा दिया, और उस पल उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि ये दिव्य शक्तियां, ये दिव्य अस्त्र शस्त्र एक खास मकसद के लिए मिलते हैं, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो उन्हें लौटना ही पड़ता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। गांडीव वो एक बाहरी शक्ति थी, एक टूल था जो आज है कल नहीं। पर अर्जुन की जो असली शक्ति थी वो उनके अंदर थी। उनका धर्म, उनकी लगन, उनका समर्पण, ये वो ताकत थी जो हमेशा उनके साथ रही, जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था। तो बात एकदम साफ है, असली ताकत कभी भी धनुष में नहीं थी, वो तो हमेशा उसे चलाने वाले के इरादों और उसके चरित्र में होती है। अर्जुन महान इसलिए नहीं थे कि उनके पास गांडीव था, बल्कि गांडीव उनके पास इसलिए था क्योंकि वो अर्जुन थे, अपने धर्म पर टिके रहने वाले अर्जुन। ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी गांडीव पर निर्भर करते हैं, चाहे वो हमारा पद हो, पैसा हो या कोई और बाहरी ताकत। पर क्या हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानते हैं? सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन का गांडीव क्या है और क्या हम उसका इस्तेमाल सही मकसद के लिए कर रहे हैं। शायद यही सवाल अर्जुन की कहानी का असली सार है।